अगर मैं आपसे कहूं कि एक बच्ची के सिर्फ थूक डालने से गहरा कनवा पानी से भर गया, बल्कि पानी बाहर छलकने लगा, क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं कहूं कि एक बुजुर्ग का जिस्म 77 साल बाद भी ऐसा ही तरोताजा मिला जैसे आज दफन किया गया हो, तो क्या आप मानेंगे? आइए जानते हैं कि हकीकत क्या है। आइए आज हम सुनते हैं उस अजीम वली कामिल का वाकया जिसे दुनिया शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली अल मारूफ मुसन्निफ दलाइलुल खैरात के नाम से जानती है। शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली एक मर्तबा सफर में जा रहे थे। नमाज का वक्त करीब आया और आपको वजू की हाजत महसूस हुई। आप पानी तलाश करने लगे ताकि वजू करके नमाज अदा कर सकें। करीब ही एक कनवा था, मगर कनवा बहुत गहरा था और पानी हासिल करने के लिए कोई डूल या रस्सी मौजूद न थी। शेख परेशान होकर कनवे के किनारे खड़े थे कि अचानक करीब के एक घर की छत से एक कम उम्र बच्ची ने झांका। उसने मुअद्दबाना आवाज में पूछा, शेख आप परेशान क्यों हैं? शेख ने फरमाया, मुझे वजू करना है मगर पानी निकालने का कोई जरिया नहीं। ये सुनकर बच्ची ने न तो कोई डूल लाया, न रस्सी, न कोई बर्तन, बल्कि उसने सिर्फ ये किया कि अपना लुआब दहन कुनवे में डाल दिया। बस क्या था कि लुआब कुनवे में जाते ही फौरन कुनवा पानी से लबालब भर गया। शेख हैरत में डूब गए। उन्होंने वुजू किया, नमाज अदा की, फिर बच्ची से पूछा, बेटी तुम्हें यह मकाम कैसे हासिल हुआ? बच्ची ने इंतहाई सादगी से जवाब दिया, एक ही अमल से। मैं हमेशा अल्लाह के हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक भेजती हूँ। बस इसी की बदौलत मुझे ये मकाम मिला है। ये जवाब सुनते ही शेख सुलेमान जज़ोली के दिल की दुनिया बदल गई। उन पर एक रूहानी कैफियत तारी हो गई और उन्होंने फैसला किया कि मैं भी कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ा करूंगा। और यही कैफियत आगे चलकर उन्हें उस अजीम किताब की तरफ ले गई जिसे दुनिया दलाइलुल खैरात के नाम से जानती है, जो सदियों से दुनिया भर में दरूद शरीफ का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला मजमुआ है। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ खत्म नहीं होती। अभी वो वाकया बाकी है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वो लम्हा जब उनका जिस्म 77 साल बाद भी तरोताजा मिला। शेख जज़ूली का विसाल 870 हिजरी में हुआ। आपको सूस शहर में दफन किया गया। वक्त गुजरता रहा, नस्लें बदलती रहीं। फिर 17 साल बाद 947 हिजरी करीब इलाके की तामीर नौ की वजह से आपकी कब्र को दूसरी जगह मुंतकिल करने की जरूरत पड़ी। जब उलमा ने कब्र खोली तो उनकी आंखें हैरत से फट गईं। आपका जिस्म बिल्कुल सलामत था, न गलने का कोई निशान, न तब्दीली चेहरा, हाथ, कफन, सब कुछ ऐसे ही जैसे आज दफन किए गए हों। कब्र से कस्तूरी की खुशबू तक महसूस हो रही थी। इतना तवील उर्सा गुजरने के बावजूद दरूद इस्लाम की बरकत से आपका जिस्म मुबारक वैसा ही था जैसे वक्त विसाल। इतना तवील जमाना गुजरने के कुता कोई आसार नमाया न थे आपके जिस्म पे कि आपके सिर और दाढ़ी मुबारका के खत भी बिल्कुल तरोताजा थे। किसी शख्स ने जब आपके चेहरा अनवर को दबाया तो फौरा इस मकाम से खून हट गया, और जब उसने अंगली उठाई तो खून फिर अपनी जगह वापस आ गया जैसा कि जिंदा आदमी के साथ होता है। आपके जसद मुबारका सूस शहर से मुराकश मुंतकिल किया गया और वहां दफन किया गया। ये मंजर देखकर लोग बेअख्तियार कह उठे, ये दरूद पाक की बरकत है, ये इबादत, तक़वी और इखलास का असर है। क्या ये सब महज इत्तिफाक था या दरूद पाक की वो बरकत जो सदियों से लोगों की जिंदगियां बदलती आई है? ये फैसला आप पर है, आप कमेंट में बताइए। लेकिन एक हकीकत हमेशा याद रखिए, जिस दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मोहब्बत और दरूद हो, अल्लाह इस दिल को कभी खाली नहीं छोड़ता। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।